गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर अंबेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्रमांगत पूर्ण संख्याएँ तथा उनके गुण तथा उनके उदाहरण हमें पढ़ना है। तो लेक्चर नंबर 10 हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसके पहले भी हमने 3 यूनिट कंटेन कर रखी है। तो आपने अगर उन को नहीं पढ़ा हुआ होगा तो आप प्लीज़ जाके पहले वहाँ पे विज़िट करें। सारे के सारे लेक्चर हमारे प्ले लिस्ट में पहले से मौजूद हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 10। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो क्रमांगत का अर्थ क्या होता है? क्रमांगत का अर्थ होता है एक ऐसी संख्या जिसका हमें अंतर अगर 1 मिल जाए तो उस संख्या क्या कहलाती है? अगली संख्या की क्रमांगत। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हमने x और यहाँ पे लिखा हुआ x प्लस का 1 लिखा हुआ है। अगर दोनों का हम लोग अंतर निकालें और अंतर 1 मिल जाए तो क्या हो जाएगा? क्रमागत संख्या हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है x प्लस का 1 माइनस का x लिखा हमने, x से x कैंसिल हो गया, आ गया कितना? 1। यानी कि ये दो संख्याएं क्या है? क्रमागत संख्या है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ a और यहाँ पे लिखा हुआ a प्लस का d, ठीक है ना। अब इन दोनों को हम लोग हल करें तो यहाँ पे जो अंतर आएगा वो आएगा कितना? d आएगा। तो क्या d हमारा क्रमांकन संख्या है? नहीं। ठीक है ना, अंतर क्या हुआ? बराबर नहीं मिला हमें 1 के। ठीक, अच्छा, अगर 3 पूर्ण संख्या हमारे पास पहले से मौजूद हों तो उनमें क्रमांगत कैसे हम लोग पहचानेंगे, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे जांच करना देखें, अगर हमारे पास x लिखा हुआ है, x प्लस 1 लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास x प्लस का 2 लिखा हुआ है, अगर ऐसे मान लें तो क्या क्रमांकन संख्याएं होंगी? है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंतर इसका कितना मिल रहा है? 1 हमें मिलेगा नहीं ना। चेक कर लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ से इसमें से इन दोनों को घटा दिया तो यहाँ पे x प्लस का 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास? माइनस यहाँ पे कर लीजिए। यहाँ पे लिखा हमने कितना? x प्लस का 1 और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कितना? माइनस का x लिख देते हैं। ठीक, अब इनको घटाएंगे अगर हम लोग तो x से कैंसिल हो गया। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का x बच जाएगा। तो क्या क्रमांकन संख्या हो गई? बिल्कुल नहीं। तो अगर हम लोग को 3 क्रमांकन संख्या लेना होगा तो उसको लेंगे कैसे? तो पहली संख्या तीसरी संख्याओं को योगफल का आधा बीच की संख्या होगी, है ना। तो अगर हम लोग ऐसे ही लेंगे तब वो हमारी क्रमांकन संख्या बनेगी। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर योग तत्समक क्या होता है, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? तो अगर हमारे पास कोई भी संख्या हो और उसमें हम लोग शून्य जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा? वही संख्या मिल जाती है ना। तो किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम लोग शून्य को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वही संख्या मिल जाएगी। तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं योग का तत्समक अव। ठीक है ना। अच्छा, इसी को हम लोग एक नाम और से जानते हैं, उसे बोलते हैं क्या? योज तत्समक। ठीक है ना। अब पूर्ण संख्याओं के योग के लिए यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी लिखी है, उसको आप रीड कर लीजिए। लिखा हुआ है समवितता का गुण। इसमें क्या होता है? दो पूर्ण संख्याओं का योगफल हमेशा क्या होता है? पूर्ण संख्या होती है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, जैसे 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा है, दोनों पूर्ण संख्या है, इनको जोड़ेंगे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। 5 भी हमारा क्या होगा? पूर्ण संख्या होगी। क्रम विनिमय का नियम क्या होता है? क्रम विनिमय का नियम योज्य में क्या होता है? अगर हमारे पास मान लीजिए 1 + 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या? 2 + 1 भी लिख सकते हैं, जिसका मान क्या होगा? 3 होगा, है ना। अब साहचर्य गुण, साहचर्य नियम आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर हमारे पास क्या लिखा हुआ? a + b प्लस का c लिखा हुआ है ना, और एक ब्रैकेट में a + b लिखा हुआ है, तो इसको लिखते हैं हम लोग कितना?
ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा एक ब्रैकेट लिख सकते हैं। तो ये साचर का नियम होता है, ठीक है ना। तो ये सारे नियम आपको पहले से पता हुआ है ना। तो अगर हम लोग किसी भी संख्या में क्या करें, ज़ीरो जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वो योग तत्समक बन जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही आसान है। अच्छा, अगर दो या दो से अधिक संख्याओं को हमें जोड़ना हो तो उसके लिए हमारा नियम कैसे कार्य करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, लिखा हुआ कितना, लिखा हुआ है 34,000, लिखा हुआ है 761, धन कितना लिखा हुआ है 5,364, और यहाँ पे 381, और यहाँ प्लस का 5 लिखा हुआ है। इनको अगर जोड़ना होगा तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे कितने पार्ट में, जितने पार्ट यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या में होंगे। तो 5 नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे 5 पार्ट में ये डिवाइड होगा। पहले क्या होगा, इकाई का होगा, फिर दहाई का, फिर सैकड़ा का, फिर हज़ार का, फिर क्या होगा 10,000 के अंक में इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो इसके पहले क्या करेंगे, तो अभी क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे लिखा हुआ 5 इकाई का अंक, और यहाँ पे कितना 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इनको जोड़ेंगे। जोड़ा हम लोगों ने, क्या मिल गया हमें, 11 मिल गया। 11 में क्या दहाई का भी अंक है, यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग हासिल। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल के रख लेंगे, और योगफल में क्या करेंगे, सिर्फ एक को लिखेंगे अभी हम लोग। अब क्या किया हमने, दहाई के अंक को पकड़ा। दहाई के अंक में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। और एक अंक पहले से दहाई का था, वो क्या था, आ जाएगा हमारे पास एडिशन में। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, उनको जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। 21 में हम लोग क्या करेंगे, हासिल हमारा आएगा कितना 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से एक लिखेंगे, और एक को क्या करेंगे उसी के नीचे उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, सैकड़ा के नीचे आएंगे, फिर हज़ार के नीचे, फिर 10,000 के नीचे आएंगे। इसी प्रक्रिया में हम लोग इनको हल करेंगे तो हमें हमारा जाके रिजल्ट मिल जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 40511 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, पूर्ण संख्याओं के जोड़ के लिए गुण कौन कौन से हैं। देखिए, अगर दो संख्या हमारे पास है, दोनों के दोनों क्या हैं, पूर्ण संख्या हैं, तो उनको जोड़ेंगे क्या मिलेगा, एक पूर्ण संख्या मिलेगी। अभी हमने आपको एग्जांपल बता ही दिया है। और एक क्रम विनिमय के नियम को भी पालन करते हैं। जैसे 1 + 2 = 3 होता है, तो 2 + 1 = भी क्या होना चाहिए, 3 होगा, है कि नहीं। अब योग तत्सम का क्या होता है यहाँ पे गुण, अगर मान लो हमारे पास 3 पद दिए गए हों 1 2 3 करके, और तीनों को हम लोग को जोड़ना हो तो हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं। एक बार लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1 + 2 को एक ब्रैकेट में, 3 को बाहर लिखेंगे, तब भी कितना आएगा, वही रिजल्ट आएगा 6। और अब अगर अब हम लोग क्या करें, 1 प्लस का क्या करें, 2 प्लस का 3 कर लें, अभी भी क्या आएगा 6 आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। तो ये हमारा क्या होता है, साचर का नियम होता है। तो आज के लेक्चर में आपने पढ़ा हुआ है जो चीज़, उसको एक बार ज़रूर रीड कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे।